हो कॅमेरा मैं पहले ये बोल दूं मेरा हाँ यस यस आम्ही महाराष्ट्र सरकारला अच्छा, हमने महाराष्ट्र हुकूमत को, महाराष्ट्र की पुलिस को 5 दिन का वक्त दिए थे। रामगिरी ने जिस तरह का बयान दिया था और उसकी वजह से जो बहुत नाराज़गी थी, गुस्सा था लोगों के अंदर, तकरीबन 60 के करीब FIRs रजिस्टर हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का नीतीश राणे ने जो बयान दिया था कि मैं मस्जिदों में घुस के हम मारेंगे मुसलमानों को, तो इस बयान के ख़िलाफ़ हमने हुकूमत से ये कहा था कि कायदे और कानून का पालन करने की जिम्मेदारी आपकी है। कानून बना हुआ है, उसका सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, उसे सिर्फ अमल में लेकर आना है। अगर ऐसे तत्वों को खुला छोड़ दिया जाए तो समाज के अंदर एक अराजकता फैल सकती है और इस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी करने का जो मामला सामने आ रहा है आए दिन, तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ पुलिस की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद हमने ये फैसला किया था कि अगर ये वक्त के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम मुंबई आएंगे और मुंबई के अंदर हुकूमत में बैठे हुए लोग जो है, चाहे वो एकनाथ शिंदे साहब हो, देवेंद्र फडणवीस साहब हो, अजीत पवार साहब हो, इनको हम संविधान की कॉपी देने के लिए पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान एक तोहफे के तौर के ऊपर आएंगे और आपको ये एहसास दिलाएंगे कि ये देश जो है वो संविधान के हिसाब से, कायदे के हिसाब से और कानून के हिसाब से चलेगा, आपकी गुंडागर्दी के हिसाब से नहीं चल सकता है। तो ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने ये फैसला लिया है कि अगर सरकार हमारी अपील को अनदेखी कर रही है, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, तो हो सकता है ये गहरी नींद में सो रहे होंगे। तो इन्हें नींद से जगाने के लिए 23 सितंबर को हम मुंबई आने का फैसला किए हैं। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान, ये महीना बहुत ही पाक है। ईद मिलाद का महीना जो है, उस महीने के अंदर 23 तारीख के दिन हमने ये फैसला किया है कि हम मुंबई आएंगे और अपनी नाराज़गी, अपने गुस्से का इजहार करने के लिए जमहूरी तर्ज पे, बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे पे, शांतिपूर्ण तरीके से हम वहाँ पर आके हुकूमत को संविधान की प्रति भेंट करेंगे, कॉपी देंगे। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों को हम उन्हें अपना कर्तव्य क्या होता है, जब वो IPS की परीक्षा पास करते हैं, IPS का ओहदा लेते हैं, तब वो शपथ लेते हैं और वो शपथ के अंदर ये होता है कि हम किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम जो सही है उसी रास्ते के ऊपर चलेंगे और इंसाफ लोगों को दिलाएंगे। शायद वो शपथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भूल चुके हैं। इस वजह से इतने FIR रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पुलिस डिपार्टमेंट को हम वो उनके कर्तव्य जो वो लेते हैं, उसकी प्रत, उसकी कॉपी भी उन्हें भेंट करने वाले हैं। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के वो तमाम लोग जो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, जो सेक्युलरिज्म के ऊपर यकीन रखते हैं, वो तमाम मेरे हिंदू भाई भी जो इस घटना की निंदा कर चुके हैं, ओपनली इस बात को कंडेम कर चुके हैं जो रामगिरी ने और राणे ने कहा है, मैं उन लोगों से भी अपील करना चाह रहा हूँ कि ये मुल्क की खूबसूरती है कि हम किसी के जाति, धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं बोल सकते। मैं मेरा मजहब मान रहा हूँ, आप अपने धर्म के हिसाब से चलिएगा, लेकिन ऐसे जो तत्व, ऐसे जो समाज के अंदर दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है। वो भी हमारे साथ शामिल होइए और हम हुकूमत को सिर्फ इतना बताएंगे कि अगर इस तरीके से तुम आकर
ऐसे लोगों की पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे कि नहीं, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लग सकता है। तो हम 23 तारीख को आपको आकर बताना चाह रहे हैं कि आपका फर्ज क्या है और आप ऐसी हरकतें सिर्फ आपकी घटिया राजनीति की वजह से कर रहे हैं। ये हम संविधान की प्रत देकर आपको आपकी हकीकत से आगाह करना चाहते हैं।